ओम गंग गणपते नमो नमः। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म। अध्याय 4। इस प्रकार रक्षा करते हुए अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपा करके मुझे इस भयानक स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। श्री भगवान के इस कथन की पुष्टि श्रीमद्भागवत में अर्जुन की आश्वस्त करते हुए की है। तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते माता देवकी ने अपना वात्सल्य प्रकट किया। मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतः ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ। और जो ही कंस का पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है, तो वो आपको हानि पहुँचा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चक्षुओं से ओझल हो जाए। दूसरे शब्दों में उसने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे एक सामान्य बालक के रूप में धारण कर लें। आपके जन्म के कारण मैं अपने भाई कंस से भयभीत हूँ। हे मधुसूदन, हो सकता है कंस को पता न चले कि आपने जन्म धारण किया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप में अपने विष्णु के 4 चिन्ह शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हैं छिपा ले। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं, फिर भी आप अपने विशुद्ध कृपा बरस मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों के प्रसन्न के लिए सामान्य मनुष्य के कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। देवकी की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, स्वयंभुव मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिसका नाम सुतबा था। उसकी पत्नी पुष्णि। उसी समय ब्रह्मा ने प्रजा की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने का कहा। आपने अपने इंद्रियों के बस में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी ने दोनों वर्षा, वायु, कड़कती धूप तथा भौतिक नियमों के सारे प्रभाव को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया। भौतिक नियमों के प्रभाव पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करते रहे। तब स्थिर मन और इंद्रिय निग्रह द्वारा आप मुझे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। उस अवधि आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन हो गया। अतः आप भक्ति कर रहे थे और आपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रहे थे। तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न थे। हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतकरण नित्य ही विशुद्ध है। उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मनवांछित वर मांगने को कहा था। उसी समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं। यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया, तथापि आपने मेरे माया के प्रभाव कारण व्यापी भवबंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। दूसरे जन्म में श्री भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में पुष्णि तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। जब भी भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। फलतः उसने पुष्णि तथा सुतपा को साक्षात माता पिता के रूप में चुना। इसलिए पुष्णि और सुतपा दोनों ही मुक्ति की वासना न कर सके। मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है। श्री भगवान चाहते तो पुष्णि और सुतपा को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्होंने उस भौतिक जगत में बना रखना श्रेष्ठकर समझा, जैसा कि आगे वर्णन किया जाएगा। श्री भगवान से उसके माता पिता बनने का वर प्राप्ति करके पुष्णि तथा सुतपा दोनों अपनी अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आए और पति पत्नी रूप में रहने लगे, जिससे कि वह साक्षात परमेश्वर के पुत्र रूप में उत्पन्न कर सके। कालक्रम में पुष्णि गर्भवती हुई और उसने एक शिशु को जन्म दिया। श्री भगवान ने वसुदेव तथा देवकी से कहा, उसी समय मेरा नाम पुष्णि गर्भ था। अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया। तब मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बावने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के रूप में विख्यात हुआ। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूंगा। पहली बार मैं पुष्णि तथा सुतपा से जन्म लेकर पुष्णि गर्भ कराया। दूसरी बार मैं अदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया। और तीसरी बार मैं देवकी तथा वसुदेव से श्री कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप में असली अवतरित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूं कि श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है।
मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता कि आपके गर्भ से मुझे श्री भगवान ने ही जन्म लिया। हे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है और मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। मैं जानता हूँ आप मेरे लिए चिंतित है और कंस से भयभीत है, अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल लें। इस अपने माता पिता के इस प्रकार कहकर उन्होंने उपस्थिति में श्री भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। श्री भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति के रूप से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा को एक कन्या उत्पन्न हुई। वह जोग माया थे, अर्थात वह श्री भगवान की अंतरंग शक्ति थी। इस जोग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लौ श्रृंखलाओं में बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु जो ही भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर बाहर निकला तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा मानो सूर्य का प्रकाश हो। चैतन्य चरितमृत में कहा गया, श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं। जहाँ भी श्री कृष्ण रहते हैं वह अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। जब श्री कृष्ण को वसुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया, कारागार के सारे द्वार स्वतः खुल गए, साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीष्म वृष्टि होने लगे। जब वसुदेव वृषा में पुत्र को ले जा रहे थे तब श्री भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर के ऊपर फैला दिया, जिससे वृष्टि से कोई उन्हें बाधा न पहुंचे। वसुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में ग्रस्ती लहरें उठ रही है और सारा घाट फेनिल हो चला। इतने पर भी वह वसुदेव नदी को पार करने के लिए मार्ग लिया, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार सेतुबंध के समय हिंद महासागर ने भगवान श्री रामचंद्र को रास्ता दे दिया। इस प्रकार वसुदेव ने जमुना पार की। उस पार वह नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए। वहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वह यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना कठिनाई के अपने पुत्र को बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए। इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़के से बदल लेने के पुनः कंस के कारागार में लौट गए और पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया और उन्होंने पुनः हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहन लें, जिससे कंस को पता न चले कितनी साराएँ घटनाएं घट चुकी हैं। माता यशोदा को ज्ञात हुआ कि उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, किंतु प्रसव पीड़ा थक जाने के कारण प्रकार निद्रा में थी। जब वह जागी तो उन्हें याद न रहा कि उनकी पुत्र हुआ या पुत्री। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जन्म नामक तीसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।